कि कल का जब ब्याह हुआ ना, पहली रात शादी की, 1 घंटे अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल सका भाई साहब, डर के मारे। ये कल जी 1 घंटे अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वह भी छटी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। लोग मिल जाते हैं इनको, इसीलिए जब से पीड़ित हैं ये लोग, ये जब से दुखी हैं। हमारे हंसराज भाई ऐसे जिंदा दिल इंसान भाई साहब, इनकी ऑफिस में गया भाई साहब, मैं ये लाओ और वो लाओ। अनिल भाई क्या लोग हैं? मैंने कहा जूस पी लेते हैं। जूस मंगाया भाई साहब। मैं कल भाई हंसराज भाई तुम्हारे जूस में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी, फेंकी नहीं वो मक्खी, सारा जूस सूत गए वो। अब 15 दिन हो गए मेरे को बुलाते हुए, अनिल भाई यार वो एक बार जरा जूस पी लेना मेरे घर पे। तो ये इनकी बड़प्पन है इनका कोई मुकाबला नहीं। आज सत्यनारायण जी हैं, चाहे सुशील भाई हैं, हमारे बिंदल जी बैठे हैं, ये सब लोग बड़े आदमी हैं, बहुत मन से काम करते। बिंदल जी को मैं आज से नहीं जानता, मेरे ख्याल से 1912 की बात है 1912 से जाने पिछाने मेरी बिंदल जी से। उस दिन ही राजेश चेतन जी का कुआं पूजन था यार, मजाक की बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। 1912 से जाने पिछाने मेरी बिंदल जी से। यहाँ कनाट प्लेस में 12 में बन गया था उस टाइम। चलो हम तो झूठ बोल रहे हैं, उसमें भी तो शामिल हो जाएगा। 1912 की बात आई जी, हम बैठे हैं वहां पर कनाट प्लेस के उसमें होटल में, चीनी बैठा, पाकिस्तानी बैठा, बिंदल साहब बैठे, मैं बैठा। भाई साहब ये वो जिंदा दिल इंसान है, जब भी आज ये समाज में इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है। क्यों? मैंने देखा इनका जलवा। पाकिस्तानी और ये तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाल दिया, कप के 2 गोली मारी, ठा ठा, कप तोड़ दिया। जिस कप के अंदर एक बार कॉफी पी लेते हैं हम पाकिस्तानी हैं, दोबारा कॉफी नहीं पीते। ये हमारा जलवा है। एक बार कर दिया सो कर दिया। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाल दी, 2 गोली कुर्सी के मारी, ठा ठा, कुर्सी तोड़ दी। हम चीनी हैं, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। बिंदल साहब, देश की इज्जत का सवाल था, भिवानी परिवार का सवाल था। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी चीनी के ठा, दूसरी मारी पाकिस्तानी के ठा। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं, तालियां थोड़ी बजाई भाई साहब, दोबारा कॉफी नहीं पीते। ये अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चीजें हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, आज ये इस जन्म में मेरे चाचा जी हैं, लेकिन मैं इनको 1832 की बात है भाई साहब। हाँ आप थे उस रेल में, न कुआं पूजन नहीं था, ये गोदिया में था। 1856 की बात है। चाचा जी नंद किशोर जी, ये जो विद्यालय हमें आज जो ये प्रांगण मिला है, उनकी बदौलत मिला है। ये भाई साहब, ये वो लोग हैं जो आज पूरे दिनों ने बताया हमारी फीस 1,42,000 केवल, जबकि सरकारी स्कूलों की फीस कितनी है आज? केवल अगर इनके पास कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति चला जाता है, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बीच में बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ। चाचा जी का ये मन रहता है कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरा कोई भी जानकार हो, मैं किस रूप में उसकी मदद कर दूं। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन आदरणीय नंद किशोर जी के लिए तालियां बजाएं। पर 56 की बात देखकर भाई साहब मैं आश्चर्यचकित रह गया। रेल में बैठे थे भाई साहब, लक्ष्मी का कभी अपमान नहीं करना, अपनी इज्जत पूरी रखनी है, बढ़िया समाज को ऊपर रखना है। भिवानी परिवार मैत्री संघ हो या दिल्ली की या भारत की इज्जत रखनी है। वैसी चीनी बैठा, वैसी पाकिस्तानी, वैसी हमारे चाचा जी। यहां बराबर में मैं बैठा और एक महिला और बैठी जिसकी गोदी में वो था। भाई साहब बैठे, पाकिस्तानी को देखो भाई साहब, 500 का नोट निकाला, ऐसे बीड़ी बनाई और यूं फूंक के फेंक दिया। अब पाकिस्तानी है, 500 के नोट की बीड़ी बनाकर फेंक देते हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। चीनी 2000 का नोट निकाला, हालांकि उस टाइम थे नहीं, पर मैं कह रहा हूं तो मान लो आप। 2000 का नोट निकाला, उसकी ऐसे सिगरेट बनाई, मुंह पे लगाई, लाइटर से जलाई, 2000 का नोट फूंक के फेंक दिया। पाकिस्तानी का जलवा देखो, चीनी का जलवा देखो। अब हमारे चाचा जी, लक्ष्मी का अपमान नहीं करना है, टोर पूरी बनानी है, ना 500 का फूका ना 2000 का। चेक बुक निकाली, उसमें 10 लाख का चेक भरा, ऊपर से साइन नहीं करा, कभी जड़ा हुआ भी चल जाए। और फिर उसके बाद आपकी तालियां साहब। मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है, चिंता नहीं होगा। क्या हस्तियां बैठी हैं एक से एक सामने, आपका चेहरा देख के साथ मेरा तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है। इतना बढ़िया मंच, प्रीति ने एक बेहतरीन काम किया है। एक बार अग्रवाल पिटिया के लिए ताली बजा दो साहब। बचपन से गुस्से में रहती है, छठी में भी जब से इसके अंदर गुस्सा है भाई साहब, इससे 3 नंबर काट लिए थे मैथ में, 8 में।
इन्हें 6 और 4 11 लिख दिया था, उसने 3 नंबर काट दिए, जब से इसकी खुंदक नहीं गई, आज तक पड़ी है। वीर रस के कवि होते हैं भाई साहब, हमारे विनीत चौहान है, प्रीति है, बड़े बड़े वीर रस के कवि, इनका कोई मुकाबला नहीं। भाई मैं धन्यवाद करता हूं परवीन शुक्ल जी का, जिन्होंने बताया। मैं देश के कोने कोने में गया, बाबूजी मैं आज तक पुणे भी नहीं गया। मैं कोने में क्यों जाऊं, जब ध्यान पड़ता नहीं मुझे, तो बताओ। कोने कोने में गया, पता नहीं कहां से लाते भाई ये बात छाट के, कोण क्यों, और इतनी झूठ बोलते हैं ये लोग भाई साहब मंच के ऊपर, इतने बड़े बड़े, किसी ने 15 पुस्तकें लिखी हैं। अबे तूने क्यों लिखी 15? पहली अच्छी लिख लेता तो कोई पढ़ लेते लोग। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों लिखते। और अंतरराष्ट्रीय कवि राजेश चेतन, अंतरराष्ट्रीय भाई साहब कोई नहीं बुलाता ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, 15 साल पहले चेतन जी का फोन आया था, मैं भाई राजेश कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार मैं आज तक बयानी ताक नहीं गई, अमेरिका पहुंच गया। मैं 1 महीने बाद फिर बोल राजेश कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैं बोला यार कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, यार मैं घर शक हो गया मेरे को। मैं भाई साहब घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया, हम बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांझे है। मैंने भाई से टेलीफोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहाँ? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। जोरदार एक बार तालियां बजाए साहब। पहला समर्पित करता हूं भाई राजीव जी को। देखो ये अग्रवाल समाज का मंच है, सबकी इज्जत करेंगे हम, चाहे मोदी जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे बाबा राहुल हो। ये अशोक बाबू हम सबका सम्मान मान करेंगे। अभी मैं तो एक उसकी बात बता रहा हूं, शिवरात्रि की। भाई साहब जल चढ़ाना शंकर भगवान पे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक विपक्षी दल का आ गया आदमी, बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा। शंकर घोड़ा नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। जब मोदी जी आए थे देश में, आपने कहा सब आप याद कर दिए, सबने एक ऐलान किया था, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। राजीव जी अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। जब ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये बात देश में 2 लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के। भाई ना खाएगा ना खाने देगा, अगले तय करवाते हुए कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले हिला मत दो, हिला मत कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं। और तालियां बजनी चाहिए उत्तर प्रदेश की तरफ से। योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। अलग अलग बात हो जाती है भाई साहब, इतनी मस्ती के लोग बैठे हैं। मेरा परवीन भाई, कोई मुकाबला नहीं इसका परवीन गर्ग का, जिंदा दिल इंसान, कोई मतलब नखरा नहीं किसी प्रकार का। मैं आया, बोला केस है, वाली छटी हुई थी तुसाम की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रहा क्या है, कि क्या पता सारा तो रात हो जाएगी ऐसी बात। परवीन भाई सुनो, बहुत अच्छे, नोटबंदी हुई, नोटबंदी। एक आदमी आया, बोला मोदी ने बनवा दिया। मैंने कहा भाई मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ता है, सब ना सफेद कर देगा, चाहे कितने भी हो। बोला तू कैसे कह सकता? मैंने कहा देख जब मोदी जी आए थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा था, काला था। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद ने
क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। नोटबंदी हुई साहब, क्या दृश्य था एक बार सुनिएगा, मस्ती लीजिएगा। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीत को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दो। और अब तालियां चाहिए साहब कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे। राजीव भाई इस बात के विशेष खुश हुए। ये मस्ती की बात है साहब। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब 5 कमरों का फ्लैट है, केजरीवाल साहब का 5 कमरों का। 4 कमरों में भाई साहब, एक कमरे में पूरा परिवार छप रहता है, एक कमरे में, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। 1 लाख कैमरे दिल्ली में, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने भाई साहब पदक जीते। उसी दिन शाम को केजरीवाल साहब का मेरे पर टेलीफोन आया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी ने रोक लिया। हर काम में मोदी, कहीं पे भी देख लो वहीं मोदी। लेकिन मस्ती की बात है साहब, मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे भाई साहब जानता हूं उनको, भोवानी वाले अशोक भाई, आज से बहुत पहले से भाई साहब मस्त आदमी है, देशभक्त है पूरे। मेरे को याद है एक बार भाई साहब मैं रेस्टोरेंट के अंदर कॉफी पी रहे थे, ये बात होगी कम से कम सन 1923 की है। गांधी जी के साथ जो छोटा बालक था ना, उस टाइम की बात बता रहा हूं, 1923 की। मैं, अशोक भाई, हम एक होटल के अंदर, उस टाइम रेस्टोरेंट होते थे भाई साहब, कॉफी पी रहे थे। तो अभी इनका जलवा बता रहा हूं, देशभक्ति का अशोक भाई का, उस टाइम का बता रहा हूं मैं। एक चीनी, एक पाकिस्तानी और एक कॉफी पी रहे थे। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, तब हवा में उछाला, ठा 2 गोली मारी, कब तोड़ दिया, बोला हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवा है साहब, जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। तो यार क्या कमाल का आदमी है। अब चीन वाला जैसी कॉफी खत्म करी, कुर्सी निकाली, नीचे से हवा में उछाल दी, 2 गोली मारी, ठा, जिस कुर्सी पे एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं बैठते, हम चीनी आदमी है, अशोक भाई। जैसी कॉफी खत्म करी, पहले तो चीनी का गोली मारी, ठा, फिर पाकिस्तानी का मारी, ठा, बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। अब भाई साहब 15 दिन से मेरे को बुला रहे हैं, नहीं कॉफी पी ले। अब बताओ क्यों के नहीं क्यों? ये हमारी बहन जी बैठी है, प्रणाम करता हूँ। सही कहा आपने, यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है और अधिक होनी चाहिए। आप इतनी शांति से सुन रही हो, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं परसों एक ऑडिटोरियम में कभी सम्मेलन पढ़ रहा, ये महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को, 15 मिनट हो गए गुस्से में देख रही। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या देना देना। मैंने वहां पे पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकन मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता भाई साहब, हमारे परवीन भाई का कोई मुकाबला नहीं, पवन भाई जिंदाबाद, ये मस्त आदमी है, राजेश भाई, ये सब लोग जिंदे लोग हैं, सब मस्ती के आदमी है। राजेश भाई था पहले, फौज में था भाई साहब, निकाल दिया, आपको नहीं पता, फौज में था, बाल काट दिया। बोला बाल कैसे काट दिया भाई साहब? युद्ध हुआ, कैप्टन ने पूछा तेरा फौज में क्या करा? बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए, फिर क्या करा? बोला मैंने फिर दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटा? बोला सिर तो कटा पड़ा था उसका। लेकिन एक बात बता देता हूं साहब, धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, चाहे कोई भी देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आज तक किसी को नहीं पता किसकी वजह से हुई। राजीव जी आपको भी नहीं पता, 12:30 बजे बाबूजी बिरलाल जी सराफ जी, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, सच बता रहा हूँ। 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास अक्सर टेलीफोन आता है, मैं किसी को बताता नहीं, मैं अपनी पढ़ाई क्यों करूं, मेरे को मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, ये बताते नहीं है। पर इतना बड़ा कवि मंच पे भाई साहब आपको कभी देखने को मिलेगा जिसकी मोदी से डायरेक्ट, शिवरतन जी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट बिना किसी लिए के। बोले अनिल भाई, मैंने कहा मोदी जी ये आप जो पाकिस्तान से इन लोगों से पहले की सरकारें ऐसे करती रही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए?
तो मैंने उनको 4 पंक्ति सुनाई भाई साहब, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, धारा 370 राम मंदिर। अब सुन लो कैसे कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर कांपेगा कटेगा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कटेगा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई तेरी बात समझ में आ गई, निपटा दिया काम, सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से। और ये किसी को नहीं पता, बिहारी वालों की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने 4 लाइनें सुनाई थी मोदी जी को। बोले साहब धर्मदत्त जी सुन लो, दुर्गा दत्त जी। उसके बाद बोले और कुछ कहना चाहता, मैंने कहा हाँ। बोले बोल सुना। मैंने 4 पंक्ति और पढ़ी कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। खाते खुलवा दिया आपके लाहौर कराची में। अगली पंक्ति में भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। पहले पाकिस्तानी के अंदर पहले मच गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसने करी? बोला जी बिहारी के लोग थे। मैंने बोला बिहारी वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी? बोला हाँ। बोला तू कैसे कह सकता बिहारी के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार सारे गले अपना। हमारी तभी समझ में आ गया भिवानी के लोग थे। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ दो। बोले प्यार नहीं जुड़ेगा। मोदी जी बोले जोड़ना पड़ेगा। मोदी जी बोले सुनो, एक ही शर्त पे प्यार जोड़ सकता हूं, पूरे सदन को अगर विश्वास हो कि तुम्हारे भिवानी के आदमी ने काम करा है तो तालियां बजा देना और विश्वास करना। जो विश्वास नहीं करेगा मेरा खेलेगा। कर लोगे तो ठीक है। सुन लो मेरी बात भाई साहब। मोदी जी से बात करी उन्होंने, हाँ भाई हाँ जी आप सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सारे काम हो गए, माफी मांगते दोनों देशों में प्यार जोड़ दो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले किस शर्त पे जोड़ोगे? मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। इनको विश्वास नहीं, 4 मेरे से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता। मैंने कहा जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा मुकेश भाई, सुनो 4 पंक्ति मैंने लिख के दी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुनाई। मैंने कहा देश को कोई नुकसान नहीं हुआ, समर्पित करता हूं अशोक जी को। सुनो, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे।